हेलो एवरीवन, वंस अगेन एक बार फिर आपके सामने में, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था लास्ट मेरे रिस्क मैनेजमेंट के वीडियो में, जो कि हम बात करने वाले हैं इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल इलीगल, कौन कौन से ब्रोकर ऐसे हैं जो लीगली काम कर सकते हैं, किन के साथ कौन से ब्रोकर के साथ काम कर सकते हैं, क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग को इंडिया में हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये एक बहुत ही टिपिकल टॉपिक है और बहुत सारे लोग हमेशा मेरे वेबिनार में आके क्वेश्चन करते हैं, कमेंट्स करके भेजते हैं, व्हाट्सअप करते हैं कि सर फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में बताइए, ये इंडिया में लीगल है कि नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीजें बहुत दिनों से मैं सुन रहा था, सोचा इस पे प्रॉपर तरीके से वीडियो बनाऊं। ये वीडियो लंबा हो सकता है। अगर आप लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग में आए तो अपने आप को एजुकेट करना हमारा काम है। ये जो इंटेंशन इस वीडियो का सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एजुकेट करना, अवेयर करना, किस तरह से सिस्टम काम करता है, फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, लीगल एस्पेक्ट क्या होते हैं, लीगल ब्रोकर्स क्या होते हैं, इलीगल ब्रोकर क्या होते हैं। और आप लोग की दुआओं से, आप लोग के आशीर्वाद से, आप लोग के वेल विशेस से मेरे 50,000 सब्सक्राइबर आज यूट्यूब पे हो चुके हैं। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप लोगों के प्यार के लिए बहुत बहुत, अनकंडीशनल लव के लिए आप लोग बहुत बहुत शुक्रिया। एंड मेरा मकसद है कि आप लोगों को मैं एजुकेट करूं। हाय, मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है, मैं आपका कोच, ट्रेडर, मेंटर। हमेशा से मेरी कोशिश है कि आप लोगों को मैं ज्यादा से ज्यादा कंटेंट दूं, जो भी रेस्पेक्टिव इंडस्ट्री में आप लोग हैं, तो अपने आप को एजुकेट करना है। और यहाँ डेफिनेटली हम लोग ट्रेडिंग के बारे में बात करने वाले हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग किस तरह से काम करती है, इसका सिस्टम कैसे काम कर सकता है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। कुछ पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट्स को मैं 1 to 1 करके एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले मैं हाईलाइट्स कर देता हूँ कि कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोग देख लें एक बार। ये पॉइंट्स में हमारी डिस्कशन होने वाली है। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, इसका इंट्रोडक्शन हम देखेंगे, फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या है, सेबी का क्या रोल होता है, आरबीआई का रोल क्या होता है, रेगुलेशंस किस तरह से काम करते हैं, क्या रेगुलेशन है, कब कब टाइम में हमको रेगुलेशन को चेक करना है, कहां पर जाके हमको रेगुलेशन को चेक करना है। पॉइंट नंबर 3, रेगुलेटरी, फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में रेगुलर है, इस पे क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। राइट। पॉइंट नंबर 4, परमिसिबल करेंसीज, कौन कौन सी करेंसी है जहां पर हमको इंडिया में अथोराइज किया गया है उस करेंसी में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। सब करेंसी में हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते, कुछ गिनी चुनी पेयर है जिसमें हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्या पेयर है, उसमें वॉल्यूम क्या रहता है, कब का वॉल्यूम रहता है, क्या टाइम फ्रेम रहता है उसका, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। पॉइंट नंबर 5, लीगल प्लेटफॉर्म। अब लीगल प्लेटफॉर्म क्या है, किसने इसको ऑथराइज किया है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। क्योंकि हम जब कोई भी प्लेटफॉर्म पे जाकर ट्रेडिंग करें तो हमको मालूम चाहिए कि प्लेटफॉर्म का वैल्यू क्या है, इंडिया में इसको रिस्पॉन्स है कि नहीं है, रिस्ट्रिक्शन है एज पर द लॉ। राइट। तो ये सब डिस्कशन करेंगे। और अगर कोई प्लेटफॉर्म को यूज करना तो किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं, व्हाट इज द वे, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। पॉइंट नंबर 6, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड ब्रोकर। इंडियन जो रेसिडेंट्स हैं या इंटरनेशनल लेवल पे लोग हैं, किस तरह से कौन से ब्रोकर को यूज कर सकते हैं, है ना, ऑनलाइन ब्रोकर जो हम लोग जनरली यूज करते हैं, तो व्हाट इज द क्राइटेरिया तो चूज, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। पॉइंट नंबर 7, ये भी लीगल वे में आता है, लिवरेज का रिस्ट्रिक्शन। इंडियन जो अथॉरिटी है, ये हमको लिवरेज में क्या रिस्ट्रिक्शन है, किस तरह से हम उसको आगे काम कर सकते हैं। राइट। पॉइंट नंबर 8, टैक्स इंप्लीकेशन। ये बहुत ज्यादा सवाल आता है, सर टैक्सेस को कैसे दिखाएं इसके फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर में। और डेफिनेटली ये भी जब हम बात करें, जो हमारा टॉपिक है फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल इलीगल, तो इसी का पार्ट है कि टैक्सेशन को हम कैसे शो कर सकते हैं। स्पेशली हम लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं तो क्या टैक्सेशन का पार्ट आ सकता है इसके अंदर में, किस तरह से इसको टैक्सेशन को फाइल करें, कहां पर शो करें, कौन सी इनकम में इसको शो करें, इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। पॉइंट नंबर 9, रिस्क डिस्क्लोजर। जो गवर्नमेंट बॉडी है हमेशा बताती है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर क्या रिस्क है, इसको डिस्क्लोज करें। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इससे रिलेटेड। पॉइंट नंबर 10, आरबीआई सर्कुलर। टाइम फ्रेम आपने देखोगे आरबीआई के कुछ नोटिस आते हैं, कुछ मैसेजेस आते हैं, है ना, एक लिस्ट जारी करता है किस तरह कौन कौन से ब्रोकर बैन है, कौन कौन से ब्रोकर बैन नहीं है। इस तरह की लिस्ट जो है हमेशा आरबीआई मैसेज देता रहता है, या आरबीआई के पोर्टल पे अपलोड हो जाते हैं, या पीडीएफ आपको चलता है ना, गूगल में भी जाकर अगर आप देखेंगे तो आरबीआई बैन लिस्ट आपको दिख जाएगा। तो आरबीआई का जो नोटिफिकेशन है, ये किस तरह से चेक करना है हमको, कहां जाके हम लोग चेक कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। लीगल इलीगल जो टॉपिक है ना, ये एक डिफरेंट टॉपिक है। बहुत सारे लोग इससे बात करने को तैयार नहीं है, स्पेशली इंडिया में फॉरेक्स को लेकर। दो चीजें होती है, लीगल इलीगल। एक सेंटेंस में इसका आंसर नहीं मिल सकता। लीगल इलीगल के लिए हमको पूरा सिस्टम को समझना पड़ेगा कि इसमें आरबीआई का क्या रोल है, इसमें सेबी का क्या रोल है, इसमें फेमा का क्या रोल है, टैक्सेशन का पार्ट क्या है, जो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज इसका क्या रोल है, बीएससी क्या, एनएससी का, इनका क्या रोल है। हमको पूरे सिस्टम को समझना पड़ेगा, जब जाके हमको कुछ कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होंगे। और ये जो वीडियो है, मैंने पहले ही आपको बोला कि ये पूरा एजुकेशनल वीडियो है। और हम लोग अगर फॉरेक्स में है तो हमको जो भी हम इसमें डील कर रहे हैं, जो भी एसेट में हम डील कर रहे हैं, उसके बारे में हर एक चीज जानना जरूरी है। फॉरेक्स एक्चुअली क्या है, लीगल इलीगल का पॉइंट क्यों बीच में आता है, तो इसका एक सेंटेंस में आंसर नहीं मिलेगा। इसकी काफी सारी चीजें हैं जो आपको एज ए ट्रेडर, अगर आप फॉरेक्स में डील करें तो आपको जानना जरूरी है। तो मेरी कोशिश ये रही इस वीडियो के माध्यम से आपको हर एक चीज को एजुकेट कर पाऊं। तो ये वीडियो को प्रॉपर तरीके से 1 से 2 बार देखें और अपने नॉलेज को अपग्रेड करें। जनरली मैं कंपनीज के अंदर में काफी सारी ट्रेनिंग देता हूं, जब भी मुझे मौका मिलता जाने का। तो उसकी जब मैं कंपनी में जाता हूं, जब किसी की कोचिंग कर रहा हूं या किसी को गाइड कर रहा हूं, तो उसकी पूरी बैलेंस शीट को पढ़ के जाता हूं। या अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको उस कंपनी का पूरा ओरिएंटेशन प्रोग्राम नाम की कोई चीज होती है। एक ओरिएंटेशन होता है, एक होता है इंडक्शन प्रोग्राम। इंडक्शन
में आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी जाती है कंपनी की, प्रोडक्ट की, हर एक चीज की, और कहीं आपको ऐसा मौका नहीं मिला है कि कोई आपको इसके बारे में पूरी डिटेल दे पाए। तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, तो मैं इसको 2 पार्ट में कवर करूंगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो ये टोटली एजुकेशनल वीडियो है, स्किप मत करिएगा, आराम से इतना टाइम निकाल इसको देखिए, ताकि आपको चीजें सिस्टम समझ में आए। अगर आप फॉरेक्स में फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं, या इसमें करियर बनाना चाहते हैं, या इसके बारे में सोच रहे हैं, तो ये सब जितने पॉइंट्स है आपको जानना जरूरी है। मैं चलता हूं, आपको अपने स्क्रीन पे प्रेजेंटेशन दिखाता हूं, आपको मैं किस तरह से कौन कौन से पॉइंट्स में इसमें कवर करने वाला हूं। फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल और इलीगल। अब इसका आंसर में एक लाइन में मिल सकता है कि फॉरेक्स इंडिया में लीगल है या फॉरेक्स इलीगल है। तो इसके पॉइंट को समझते हैं कि क्या क्या ऐसे पॉइंट हैं जो आपको जानना जरूरी है। और अगर इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इस तरह के आगे वाले समय में आपको काफी सारे एजुकेशन वीडियो मिलते रहे। इस वीडियो में आप जानेंगे, स्पेशली जो लोग नए हैं, फॉरेक्स मार्केट क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ द फॉरेक्स मार्केट, ये चीज आपको समझ आएगी। रेगुलेटरी अथॉरिटी इन इंडिया, इंडिया में कितनी रेगुलर अथॉरिटी है, ये आप जानने का मौका मिलेगा आपको। लीगलिटी ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग इन इंडिया, टॉपिक भी वही हमारा लीगलिटी, इसके बारे में डिस्कशन होगा। परमिसिबल करेंसी, जो प्रिंसिपल करेंसी होती है, उसके बारे में जानने को मौका मिलेगा आपको कि किस तरह से परमिसिबल करेंसी होती है। लीगल प्लेटफॉर्म कौन से हैं या नहीं है, इसके बारे में जानने को मौका मिलेगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड ब्रोकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिस मत करिएगा एंड स्किप भी मत करिए। लिवरेज रिस्ट्रिक्शन एंड टैक्स इंप्लीमेंटेशन, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आता है मुझे टैक्स के रिलेटेड कि हम फॉरेक्स में करें तो हम टैक्स कहां मेंशन करें, कहां हमको शो करना पड़े, शो करना है कि नहीं करना है, ये पॉइंट पे मैं कवर करूंगा। आरबीआई के सर्कुलर, आरबीआई जो हमेशा इसके सर्कुलर्स आते हैं, राइट, तो पार्ट 1 में आपको ये, एंड पार्ट 2 में आपको ये सब चीजें देखने को मिलेगी। पेनल्टीज फॉर इलीगल ट्रेडिंग, इलीगल अगर ट्रेडिंग करते हो उसमें पेनल्टीज क्या क्या है ना। जनरली हमारे दिमाग में कुछ भी सुनने को मिलता है हमको कि 10 साल की जेल हो जाएगी और 20 साल की जेल हो जाएगी, उम्र कैद हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा ना। तो हम इससे पूरे लॉ समझेंगे कि रेगुलर इसके लॉ क्या होते हैं, ताकि हमको समझ में आए चीजें ना, है ना। कोई भी लॉ होते हैं, पेनल्टीज भी होती है, तो वो क्या है वो समझेंगे। फॉरेक्स डेरिवेटिव्स क्या होता है वो हम समझेंगे। क्रॉस करेंसी पेयर्स क्या होती है वो हम समझेंगे। फॉरेक्स ट्रेडिंग में स्कैम बहुत ज्यादा है, मैं अपने वीकली वेबिनार में इसके बारे में काफी सारे डिस्कशन करता हूँ, 6 बजे लाइव आता हूँ, इसके बारे में डिस्कशन करता हूँ। इससे हमको बचने की बहुत जरूरत है। केवाईसी कंप्लायंस क्या होते हैं ये हम समझेंगे। इसके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रोल ऑफ फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये क्या होता है इसको हम समझेंगे, है ना। इस पे काफी डिटेल में ट्रेडिंग थ्रू बैंक्स, बैंक के थ्रू ट्रेडिंग कैसे की जा सकती है ये हम समझेंगे। पार्ट एजुकेशन एंड अवेयरनेस, अब ये जो वीडियो का मकसद ही वही है कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन करूं। मैंने नाम भी वही रखा है, एसएसएफएक्स, एसएस फॉरेक्स ट्रेडिंग एजुकेशन। एजुकेशन मतलब यहाँ आपको सिर्फ एजुकेशन ही मिलने वाला है। कोई भी चीज में एजुकेट हो जाए तो जिंदगी भर वो एजुकेशन आपके पास रहने वाला है, वो कोई आपसे छीनने वाला नहीं है, राइट। तो एजुकेशन एंड अवेयरनेस ये मेरी ड्यूटी है, मैं कर रहा हूँ, जो मेरे पास्ट के एक्सपीरियंस है। फॉरेक्स वर्सेस क्रिप्टो, काफी सारा बार क्रिप्टो वर्ड भी आता है, तो फॉरेक्स और क्रिप्टो क्या है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे एंड द एंड ऑफ द कंक्लूजन। तो ये पार्ट में आपको मेरे 10 पॉइंट्स कवर करूंगा एंड नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको 10 पॉइंट कवर कर लूंगा, ठीक है ना। द फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज फॉरेक्स ट्रेडिंग। स्पेशली जो लोग नए आए हुए हैं उनको समझना जरूरी है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग एक्चुअली होती क्या है। तो मैंने कोशिश की कि कुछ सेंटेंस मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, ताकि आप लोग को, जो लोग देख रहे हैं, उसका स्क्रीनशॉट लेके समझने में आप लोग को आसानी हो जाए। फॉरेक्स शॉर्ट फॉर फॉरेन एक्सचेंज। हम बैंक में जाते हैं और बैंक में एक डिपार्टमेंट होता है जिसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज से शॉर्ट वर्ड बना है, दैट इज द फॉरेक्स, शॉर्ट फॉर्म इज फॉरेक्स, राइट। इट इज द ग्लोबल मार्केट प्लेस फॉर द ट्रेडिंग नेशनल करेंसी अगेंस्ट वन अनदर। एक में की करेंसी के अपोजिट हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, राइट। हिंदी में क्या बोलेंगे, विदेशी मुद्रा का संचित रूप से एक दूसरे के विरुद्ध राष्ट्रीय मुद्राओं के व्यापार के लिए वैश्विक बाजार है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है दैट इज ओनली अबाउट द करेंसी ट्रेडिंग। अब यहाँ पर इंडिया में हमारा आईएनआर करेंसी है ना, यूएस में डॉलर करेंसी है, तो हमारी जो करेंसी होगी यूएसडी आईएनआर, ये हमारी करेंसी, इसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। जीबीपी आईएनआर, इसमें हम ट्रेड कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारी करेंसी में ट्रेडिंग होती है, स्पेशली करेंसी में ट्रेडिंग होती है, दैट इज द पार्ट ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग प्योरली करेंसी ट्रेडिंग। आप गोल्ड, ऑयल, गैस, ये सब जो नाम सुनने को मिलते हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ द कमोडिटी। इस कमोडिटी का पार्ट है। और मैक्सिमम लोग जो फॉरेक्स में आते हैं तो गोल्ड में ट्रेडिंग करना प्रेफर करते हैं, बिकॉज ऑफ वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। सिल्वर में ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं, वॉल्यूम ज्यादा होता है। ऑयल में, गैस में ट्रेडिंग करते हैं क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम ज्यादा होता है। इसको कमोडिटी बोलते हैं, कमोडिटी में ट्रेड करते हैं, राइट। तो व्हाट इज फॉरेक्स ट्रेडिंग, जो स्पेशली नए हैं उनको समझ में आ गया कि फॉरेक्स ट्रेडिंग इज ए करेंसी की ट्रेडिंग। लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट, दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट इसको बोला जाता है। इट इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट लिक्विड फाइनेंशियल मार्केट इन द वर्ल्ड विद अ डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम एक्सीडिंग 7.5 प्लस ट्रिलियन डॉलर। इतना बड़ा मार्केट है ये, इसको बोलते हैं लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट। इट इज अ बिग मार्केट, राइट। ग्लोबल पार्टिसिपेशन, द नेक्स्ट पॉइंट इज हमारा ग्लोबल पार्टिसिपेशन। ट्रेडर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेशन फ्रॉम द अराउंड द वर्ल्ड पार्टिसिपेटिंग इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। कहने का मतलब है बड़े बड़े जितने भी इंस्टीट्यूशन है, बड़े बड़े जिस कंपनीज है, वो चाहे गवर्नमेंट हो, कॉर्पोरेशन हो, जो भी हो, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट संस्था, सब लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, क्योंकि इसमें करेंसी की ट्रेडिंग होती है। बैंक्स इन्वॉल्व इन फॉरेक्स ट्रेडिंग, जो लेन देन हमारा व्यवहार होता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी इन्वॉल्व होती है फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर। बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन होते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर करके आपने नाम सुना होगा, दे ऑल आर द इन्वॉल्व इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। एसएमसी का
मतलब होता है जो स्मार्ट मनी होते हैं ना, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन को स्मार्ट मनी बोलते हैं, उनका कॉन्सेप्ट को बोलते हैं एसएमसी। तो बड़े बड़े स्मार्ट मनी इसमें इन्वॉल्व है, राइट। दैट इज ग्लोबल पार्टिसिपेशन, वर्ल्ड वाइज लोगों का पार्टिसिपेशन इसके अंदर में। स्मॉल मार्केट, एक देश का, दो देश का नहीं, पूरा वर्ल्ड इसके अंदर इन्वॉल्व है। दैट इज कॉल्ड ग्लोबल पार्टिसिपेशन, सबका इसमें पार्टिसिपेशन इसके अंदर में। द नेक्स्ट पॉइंट इज करेंसी पेयर। अब अगर हम लोग इंडिया में हम लोग हैं या वर्ल्ड में, तो फॉरेक्स ट्रेडिंग इन्वॉल्व्स इन बाइंग वन करेंसी एंड सेलिंग अनदर करेंसी। यानी अगर आप दो करेंसी के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हो तो एक करेंसी बाय में जाएगी, दूसरी करेंसी सेल में जाएगी, राइट। अनदर टिपिकली इन पेयर लाइक यूरो यूएसडी और जीबीपी जेपीआई। अगर आपने यूरो यूएसडी के अंदर ट्रेडिंग की है तो आपने यूरो को बाय किया तो यूएसडी को सेल किया, तो एक करेंसी बाय में जाती है, दूसरी करेंसी सेल में जाती है, राइट। तो एक करेंसी बाय, दूसरी करेंसी सेल, दैट इज द करेंसी पेयर। इस तरह से करेंसी काम करती है। जो लोग स्पेशली नए और करेंसी पेयर के बारे में जानना चाहते हो तो यूट्यूब पे मेरा एक वीडियो है करेंसी पेयर के नाम से, वो जाके देख ले तो काफी सारी क्लैरिटी जाएगी, क्योंकि हमारा अभी टॉपिक वो नहीं है, इसमें हम सिर्फ शॉर्ट में बात कर रहे हैं, जस्ट फॉर द अवेयरनेस, क्योंकि टॉपिक से इंटरलिंक है। फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है ये 24x5 डेज चलती है ना। अभी हमारा पहला ही पॉइंट चल रहा है इंट्रोडक्शन टू फॉरेक्स ट्रेडिंग, उसके सब पॉइंट है। द फॉरेक्स मार्केट ऑपरेट 24 आवर्स अ डे 5 डेज अ वीक, अलाउइंग ट्रेडर टू पार्टिसिपेट एट एनी टाइम। यानी 24 घंटे चलता है, हफ्ते में 5 दिन, मंडे टू फ्राइडे। ट्रेडर कभी भी इसमें आके ट्रेडिंग कर सकते हैं, कोई भी टाइम है, जिस टाइम उनको कंफर्टेबल है, जब भी वो टाइम निकाल सकते हैं। बहुत सारे लोग जॉब पे हैं, जनरली फॉरेक्स मार्केट लोग इसलिए प्रेफर करते हैं कि आपको टाइम अलाउ करता है। अगर आप नाइट ड्यूटी में तो आप दिन में ट्रेडिंग कर सकते हैं, अगर आप दिन की ड्यूटी में तो आपको इवनिंग में या नाइट में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, या अर्ली मॉर्निंग कर सकते हैं। तो ये इसके अंदर टाइम फ्रीडम इसके अंदर है, दैट इज द लोग प्रीफर करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में आने के लिए। लिवरेज एंड मार्जिन। अब लिवरेज मार्जिन ये भी पूरा जो सब्जेक्ट है, ये फॉरेक्स इलीगल की पार्ट है। जो भी चीजें मैं डिस्कशन कर रहा हूं ये फॉरेक्स लीगल इलीगल से इंटरलिंक है, ये अलग नहीं है। क्योंकि ये पॉइंट जो मैंने जमा किए हैं, आप लोग पास्ट के जितने क्वेश्चन आए थे, फिर कुछ गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाके, कुछ प्राइवेट वेबसाइट से पूरे कंटेंट जमा किए, एंड उसको फिर मैंने पूरा असेंबल किया और आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, ताकि आपको समझ में आए, हर एक चीज पॉइंट टू पॉइंट आपको समझ में आए। दैट इज माय कोशिश है। लिवरेज एंड मार्जिन। फॉरेक्स मार्केट ऑफर सिग्निफिकेंट लिवरेज। फॉरेक्स मार्केट जो ऑफर करता है, एक सिग्निफिकेंट लिवरेज ऑफर करता है, अलाउइंग ट्रेडर टू कंट्रोल लार्ज पोजीशन। जनरली आपके पास 100 रुपए हैं, अगर आपको 1000 रुपए की चीजें खरीदनी है तो आपको एक लिवरेज देगा, राइट। तो एक लिवरेज मिलता है, एक मार्जिन अमाउंट मिलता है आपको, जहां पर आप एक कंट्रोल कर सकते लार्ज पोजीशन विद रिलेटिव स्मॉल कैपिटल। एक छोटे से कैपिटल में एक बड़ी पोजीशन को आप होल्ड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे, अगर आप मिनी लॉट अगर आपको लेना है, 0.01 को लॉट लेना है, जिसमें 1000 क्वांटिटी आती है, उसके लिए आपको $1100 देने पड़ेंगे आपको एक लॉट खरीदने के लिए। बट फॉरेक्स मार्केट आपको लिवरेज मार्जिन प्रोवाइड करता है कि आपको $10 देके आप एक 0.01 का लॉट ले पाए। दैट द लिवरेज एंड मार्जिन, दैट इज द पार्ट ऑफ दिस थिंग, राइट। मैं ये जो पॉइंट है मैं शॉर्ट में कवर कर रहा हूं, इस पे डिटेल में नहीं जा रहा है। जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं ज्यादा उस पर डिटेल में बात करूंगा, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि ये लोग कोई एक्सपीरियंस वाले भी देख रहे हैं, बिगिनर भी ये वीडियो देख रहा है, तो उसको मालूम होना चाहिए कि एक्चुअली फॉरेक्स मार्केट काम कैसे करता है। एक एक्सपीरियंस वाला भी देख रहा है, तो सभी लोग ये चीज देख सकते हैं। और यकीन मानिए कि इतने सारे कंटेंट मैंने तो नहीं देखे कि किसी ने यूट्यूब पे लाके इतने डिटेल में कंटेंट को एक्सप्लेन किया होगा। तो प्लीज इसको स्किप मत करिए, और समय नहीं तो समय निकाल के इसको आराम से देखिएगा। एक्सेसिबिलिटी। द मार्केट इज एक्सेसिबल टू द बोथ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड इंडिविजुअल रिटेल ट्रेडर। मतलब ये दोनों लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं, रिटेल ट्रेडर, फ्रॉम द एनीवेयर इन द वर्ल्ड। दुनिया के कोई भी कोने में आप इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो या इंडिविजुअल हो, कहीं से भी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, ठीक है। प्राइमरी रेगुलेटर। अब आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट चालू हो गया, राइट। इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग खत्म हो गया, अब यहां से आपका रेगुलेशन वाले पार्ट चालू हो जाते हैं। अब प्राइमरी रेगुलेटर कौन है? फॉरेक्स ट्रेडिंग इन इंडिया इज प्राइमरी रेगुलेटेड बाय टू की अथॉरिटी, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई एंड द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ सेबी। इसमें मेजर रोल प्ले करते हैं, दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी रेगुलेटर। तो इनको बोलते हैं प्राइमरी रेगुलेटर। तो ये दो ऐसी बॉडी है जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग इन इंडिया इज a primary regulated, इनका regulated by the two key authority, the Reserve Bank of India RBI and the second Security and Exchange Board of India, that is the SEBI। RBI and SEBI, that is the primary regulator। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है रोल ऑफ RBI। अब RBI हमने देखा, SEBI देखा, अब इनके रोल क्या है ये हम समझते हैं। The Reserve Bank of India RBI is the central bank of the country। RBI क्या है? हमारे देश का सेंट्रल बैंक है। जनरली हमने नाम सुना सेंट्रल बैंक क्या होते हैं, सेंट्रल बैंक का डेटा आया हुआ है, स्पेशली अगर आप करेंसी ट्रेडिंग में है ना, तो व्हाट इज द सेंट्रल बैंक? हमारे इंडिया में RBI को हम लोग सेंट्रल बैंक बोलते हैं। सेंट्रल बैंक अलग है, जो हम लोग लोकल लेवल पे जो सेंट्रल बैंक देखते हैं वो अलग है। बट इन कंट्री अगर किसी कोई सेंट्रल बैंक की बात कर रहा है कंट्री लेवल पे, तो दैट इज द RBI। तो RBI को हम बोलेंगे व्हाट? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। रिस्पांसिबल फॉर द मैनेजिंग, व्हाट इज दिस? ये RBI रिस्पांसिबल फॉर मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज एंड इंश्योरिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। ये रिस्पांसिबल है फॉरेन एक्सचेंज के लिए एंड फाइनेंशियल सिस्टम को स्टेबिलिटी के लिए।
Who is responsible? RBI is responsible, right, for foreign exchange and financial system. So that is the role of RBI. RBI issue guideline. RBI क्या करता है? Guideline issue करता है and circular. Guideline circular issue करता है that they dictate the legal framework for forex trading in India. तो क्या RBI क्या करता है? एक legal framework बनाता है किसके लिए? forex trading India के लिए. Particularly under the Foreign Exchange Management Act. क्या के लिए? Under the फेमा। तो फेमा एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम बहुत डिटेल में समझने वाले हैं ना। तो व्हाट इज द रोल ऑफ आरबीआई? ये आरबीआई का रोल है। एंड फॉरेन एक्सचेंज, अब आगे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा। फेमा गवर्न बाय द आरबीआई। फेमा किसने बनाया है? आरबीआई ने बनाया है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट जो एक्ट है उसको गवर्न बाय द आरबीआई। तो ये आपको जानना जरूरी है स्पेशली कि यार फॉरेन फेमा एक्ट आया कहां से, तो इसको आरबीआई ने गवर्न किया ना। आउटलाइन द प्रेमिसिबल जायज एक्टिविटीज, प्रेमिसिबल जायज एक्टिविटीज इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। क्यों बनाया गया? क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग में प्रॉपर तरीके से एक्टिविटीज इंश्योरिंग द कंप्लायंस विद इंडियन फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी। इतनी फॉरेन एक्सचेंज की जो पॉलिसी है, जो कंप्लायंस है, उसके लिए। देन तो फेमा गवर्नमेंट आरबीआई आउटलाइन द जायज एक्टिविटीज इन फॉरेक्स ट्रेडिंग, कंप्लायंस एंड फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी। ये पॉलिसी भी के लिए, ठीक है। सेबी फंक्शन, अब सेबी के बारे में बात की हमने आरबीआई देखा, हमने फेमा देखा। सेबी का फंक्शन क्या है? द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड। सेबी का लॉन्ग फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज कॉल्ड सेबी। तो ये तीन बॉडी आपको नाम यार, आरबीआई तो डेफिनेटली हमको मालूम होता है, और जो इंडियन मार्केट में उनको सेबी मालूम होता है, फेमा ही मालूम होता है, बट कुछ लोग नए हैं, नहीं मालूम होगा आपको। तो सेबी, आरबीआई एंड फेमा, ये आपको जानना जरूरी है इसके बारे में, ठीक है। इंडियन सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, रेगुलेटेड द फाइनेंशियल मार्केट। क्या करता है? रेगुलेटेड करता है, किसको करता है? फाइनेंशियल मार्केट, इंक्लूडिंग फॉरेक्स डेरिवेटिव्स एंड ट्रेडेड ऑन द रिकॉग्नाइज्ड एक्सचेंज। क्या करता है? सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है फाइनेंशियल मार्केट को, फॉरेक्स डेरिवेटिव को एंड एक्सचेंजेस को, सबको रिकॉग्नाइज करता है। कौन करता है? सेबी रिकॉग्नाइज करता है। अभी आपने लेटेस्ट आज ही का न्यूज सुना होगा आपने, आज या एक दो दिन पहले का न्यूज था, आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, आज की 24 अगस्त है। तो सेबी ने, हाँ यस, सेबी ने कुछ कंपनी का नाम नहीं ले सकता क्योंकि ऑनलाइन वीडियो, कंपनी 25 CR का कुछ पेनाल्टीज लगाई है और उनको 1 साल या 5 साल के लिए बैन कर दिया इंडियन मार्केट में ट्रेड करने के लिए। कोई बड़ी पर्सनालिटी, आप पेपर में पढ़ सकते हैं इसको जाके, आज के पेपर का हेडलाइन था, 24 का हेडलाइन था, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ ब्रोकर के रेगुलेशन अब आ जाइए। अब हम लोग धीरे धीरे जो है इंटर होते आ रहे हैं हमारे टॉपिक के अंदर, ठीक है ना। मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, हमने सेबी को समझा, हमने फेमा को समझा, आरबीआई को समझा, और समझेंगे हम लोग, डिटेल में जाएंगे। अब हम इंटर कर रहे हैं धीरे धीरे जो हमारे मेन टॉपिक के अंदर में। रेगुलेशन ऑफ ब्रोकर्स, सेबी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइसेंसिंग एंड द ओवरसीइंग, देख रेख फॉर ब्रोकर इन इंडिया, इंश्योरिंग द ऑपरेट विद इन द लीगल फ्रेमवर्क। सेबी क्या करता है? सेबी रिस्पॉन्सिबल है लाइसेंसिंग के लिए, देखरेख के लिए, फॉरेक्स ब्रोकर और इंश्योरिंग द ऑपरेटिंग विद इन, जितने ये ब्रोकर हैं वो लीगल फ्रेमवर्क में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेबी। सेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है लाइसेंसिंग, जितने लाइसेंसिंग ब्रोकर है तो उनको पूरे लीगल फ्रेमवर्क में काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, राइट। अब वो इंडिया में बहुत सारे ऐसे ब्रोकर हैं जो कि इस चीजों से, सिस्टम से बाहर होकर काम करते हैं। तो दैट इज द रेगुलेशन ऑफ ब्रोकर्स बाय सेबी। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, जनरली जो भी चीजें यहाँ पर हो रही है ये हमारे प्रोटेक्शन के लिए, हमारे फंड के प्रोटेक्शन के लिए, इसलिए हमको जानना जरूरी है कि सेबी क्या हमारे प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या कदम उठाता है। तो दैट इज द ऑल अबाउट नॉलेज, हमारा नॉलेज गेन करेगा ना। सेबी रेगुलेशन आर द डिजाइन टू प्रोटेक्ट रिटेल इन्वेस्टर बाय इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट। क्या करता है ये? ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस एंड इंटीग्रिटी ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट। सेबी के नियम वित्तीय बाजारों के पारदर्शिता, निश्चितता और अखंडता सुनिश्चित करके जो व्यापारी लोग हैं, है ना, उनकी सुरक्षा के लिए बनाए गए। तो ये नियम जितने ही बनाए गए हैं ये हमारे इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए। दैट इज अगेन सेबी रेगुलेटेड और द डिजाइन टू द प्रोटेक्ट रिटेल इन्वेस्टर, हमारे प्रोटेक्शन के लिए, बाय इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस एंड इंटीग्रिटी ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट, दैट इज द इन्वेस्टर प्रोटेक्शन बाय सेबी। ऑथराइज्ड डीलर, अब इसमें ऑथराइज्ड डीलर है, जिसे रेगुलेशन की बात की, आरबीआई ऑथराइज करता है सर्टेन डीलर्स लाइक बैंक्स and financial institution to conduct forex transaction with the legal guidelines। आरबीआई क्या करता है? ऑथराइज करता है कुछ लोगों को, जनरली स्पेशली बैंक को, बड़े बड़े जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आते हैं, कंडक्ट द फॉरेक्स ट्रांजैक्शन विद द लीगल फ्रेमवर्क के लिए कौन करता है? आरबीआई ऑथराइज करता है। रेगुलर ऑडिट एंड कंप्लायंस, रेगुलर इसका ऑडिट एंड कंप्लायंस कौन करता है? बोथ आरबीआई एंड सेबी कंडक्ट द रेगुलर ऑडिट एंड रिक्वायर कंप्लायंस रिपोर्ट्स फ्रॉम द एंटिटीज, जो एंटिटीज जो इन्वॉल्व है इन फॉरेक्स ट्रेडिंग टू इंश्योर अधुरेंस टू रेगुलेशन। मतलब रेगुलेशन के जो पालन करते हैं, तो आरबीआई दोनों भी रिस्पॉन्सिबल है ऑडिट के लिए, आरबीआई एंड सेबी दोनों भी इन्वॉल्व है कि जितनी भी एंटिटी बॉडीज जो काम कर रही है
उनको वो पालन कर रही है रेगुलेशन का या नहीं कर रही है। तो ये रेगुलर इनका ऑडिट करता है, आरबीआई से भी रेगुलर इनका ऑडिट करता है। लीगल इन्फोर्समेंट, कानूनी परिवर्तन, वायलेशन ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग। बहुत एक एक पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नहीं समझ में आएगा तो इसको बार बार रिटर्न करके देखिएगा। एंड बहुत शॉर्ट एंड स्वीट बनाया, और मैंने हिंदी में भी उसका ट्रांसलेशन किया है ताकि आप लोग उसको हिंदी में भी समझ सकें, ये आपकी शुद्ध हिंदी जैसा भी है। तो वायलेशन ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग रेगुलेशन कैन लीड टू लीगल एक्शन। अगर आप इसके अगेंस्ट जाते हो तो आप पे लीगल एक्शन या पेनल्टीज और फाइन इंपोज बाय द आइदर आरबीआई और सेबी। तो इस पे अगर कुछ लॉ आप तोड़ते हो तो आरबीआई और सेबी आप पे फाइन लगा सकता है, राइट। लीगल स्टेटस, हमारा थर्ड पॉइंट आ गया, लीगल स्टेटस। फॉरेक्स ट्रेडिंग इज लीगल इन इंडिया, but it is subject to strict regulation and restriction imposed by the authority. It is subject to regulation and restriction. क्या है कि फॉरेस्ट ट्रेडिंग इंडिया में तो लीगल है, लेकिन उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। इम्पोज बाय द अथॉरिटी, जो अथॉरिटी है, जो आरबीआई है, जो सेबी है, इनकी अथॉरिटी, इन्होंने जो इम्पोज किया, एक मतलब है कि नियम और कानून के अंदर काम करना। मतलब फॉरेस्ट ट्रेडिंग इंडिया में लीगल है, हमको कुछ नियम और कानून का पालन करना है, एज सिंपल एज दैट। Recognized exchange. Forest trading is permitted only on the recognized exchange like the NSE and BSE. तो recognized exchange कौन से हमारे यहाँ? NSE and BSE. Authorized dealer. Only SEBI registered broker and authorized dealer are allowed to offer forest trading services in Indian residents. कौन? SEBI registered broker. इंडिया में जो रोल प्ले करता है वो सेबी सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है, तो सेबी से रजिस्टर्ड होना चाहिए ब्रोकर जो कि इंडियन रेसिडेंट्स के लिए, जो आपको फॉरेस्ट ट्रेडिंग अलाउ करे। प्रोहिबिशन ऑन फॉरेन प्लेटफॉर्म, है ना, वो जो बाहर के जो प्लेटफॉर्म है उनके लिए रिस्ट्रिक्शन क्या क्या है वो देखते हैं। ट्रेडिंग थ्रू फॉरेन ब्रोकर और ऑन द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म इज इलीगल फॉर द इंडियन रेसिडेंट एंड इट्स वायलेंस उल्लंघन इंडियन लॉ। तो जितने भी आप इंटरनेशनल लेवल के जो ब्रोकर देख रहे हैं वो रिस्ट्रिक्शन में, क्योंकि कुछ लॉ बीच में आता है, लॉ को फॉलो नहीं करना, तो दैट इज ट्रेडिंग थ्रू द फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन ब्रोकर और द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म इज इलीगल फॉर द इंडियन रेसिडेंट एज इट इज वायलेंस उल्लंघन इंडियन लॉ। अगर कोई लॉ का उल्लंघन करते हैं तो वहां रिस्ट्रिक्शन है फॉरेन ब्रोकर। बहुत सारे फॉरेन ब्रोकर हमने देखा कि आरबीआई ने अपनी साइट पे एक पूरी लिस्ट जारी की है जहां पर आरबीआई ने उनको बैन कर दिया है। तो उस चीज को समझना जरूरी, क्यों बैन किया है, क्यों, कौन कौन से लॉ उन्होंने तोड़े, और हमको अगर फॉरेस्ट ट्रेडिंग अंदर में तो हमको कौन कौन से लॉ को संभाल के काम करना चाहिए, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। हर एक चीज का आंसर मिलेगा आपको कंप्लीटली। इस वीडियो को स्किप मत करिए, कंप्लीट इसको देखिए, और नहीं समझ में आया तो दो बार करके देखिए। परमिसिबल करेंसीज इन फॉरेस्ट ट्रेडिंग, आईएनआर बेस्ड पेयर ओनली, राइट। फॉरेस्ट ट्रेडिंग इन इंडिया इज रिस्ट्रिक्टेड टू द करेंसी पेयर दैट इज इंक्लूडिंग द इंडियन रुपीज, राइट। तो हमारे पास जो इंडियन रुपी के साथ जो करेंसी है बेस पेयर ओनली, राइट। तो आईएनआर के साथ जो बेस पेयर है that is the law only. Forest trading in India restricted to the currency pair that is including the Indian INR. कौन कौन सी करेंसी है? USD INR, Euro INR, GBP INR and JPY INR. The most commonly trade permissible pairs are USD INR. हम डॉलर में डील कर सकते हैं आईएनआर से, है ना। डॉलर हमारा बेस करेंसी हो गया, आईएनआर हमारा कोड करेंसी हो गया, यूरो हमारा बेस करेंसी हो गया, आईएनआर हमारा कोड करेंसी हो गया, जीबीपी हमारा बेस करेंसी हो गया, आईएनआर हमारा कोड करेंसी हो गया, एंड जेपीवाई मतलब जापान येन, है ना। यूएस डॉलर मतलब यूएस का, यूरो मतलब यूरो की करेंसी है, जीबीपी मतलब ग्रेट ब्रिटेन पाउंड लंदन की करेंसी है, एंड जेपीवाई मतलब जापान येन आईएनआर के साथ में। तो ये करेंसी है कुछ। इसके अलावा कुछ और भी करेंसी है जो अभी भी रिसेंटली इनको परमिट किया गया है, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। आपको जानना जरूरी है अगर हम फॉरेक्स में, तो ये सब करेंसी में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। व्हाई आईएनआर? आईएनआर क्यों? द inclusion of the INR as a currency pair ensure that the trades are aligned with the Indian economy policy and regulation. तो इंडिया की जो इकोनॉमी पॉलिसी उसके अगेंस्ट, उसकी जो डिजाइन की अलाइन किया गया उसमें आप आईएनआर के साथ ट्रेड कर सकते हैं। लिमिटेड रिस्क एक्सपोज, ट्रेडिंग ओनली इन आईएनआर बेस्ड। इसमें कहने मतलब ये कि इसमें लिमिटेड रिस्क होता है ना। एक्सपोजर इंटरनेशनल मार्केट रिस्क, इंटरनेशनल मार्केट में काफी सारा रिस्क है। इंश्योरिंग मोर स्टेबल ट्रेडिंग कंडीशंस फॉर इंडियन रेसिडेंट्स, इसीलिए आपको आईएनआर में किया गया कि लिमिटेड रिस्क है। अगर आप आईएनआर में ट्रेडिंग करते हैं तो हाई वॉल्यूम कम होता है और रिस्क बहुत कम होता है, आपके अकाउंट वॉश आउट नहीं होते इसमें। क्रॉस करेंसी पेयर, अभी रिसेंटली क्या किया, ऑल द ट्रेडिंग क्रॉस करेंसी पेयर लाइक यूरो यूएसडी और जीबीपी जीपीआई इज द जनरली नॉट अलाउड, सेबी हैज रिसेंटली परमिटेड। पहले हमको अलाउड नहीं था, लेकिन क्या किया, रिसेंटली हमको सेबी ने परमिटेड सम क्रॉस करेंसी पेयर ऑन इंडियन एक्सचेंज। हमारे इंडियन एक्सचेंज पे काफी सारे क्रॉस करेंसी पेयर को भी अभी सेबी ने अलाउ कर दिया है। ट्रांसपेरेंसी, द एक्सचेंज ऑफर ट्रांसपेरेंसी फाइंड लीगल प्लेटफॉर्म फॉर द फॉरेस्ट ट्रेडिंग इंडिया। तो द एक्सचेंज ऑफर ट्रांसपेरेंसी इन ट्रेडिंग विद द लीगल टाइम प्राइस इंफॉर्मेशन एंड रेगुलेशन ट्रेडिंग प्रैक्टिस। तो ये ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना जरूरी है, एक्सचेंज का काम है कि पूरी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करें। ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट जो आप देख रहे हैं, जब आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये गवर्नमेंट बॉडी की तरफ से आए हुए हैं अवेयरनेस के लिए, है ना। जैसे आरबीआई से भी क्या बोलता है इसको लेके, तो ये उनके पॉइंट है जो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ शॉर्ट में, ताकि आप इन पॉइंट को समझ पाए। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, दीज एक्सचेंज प्रायोरिटीज इन्वेस्टर प्रोटेक्शन प्रोवाइडिंग द सेफर
इन्वायरमेंट फॉर द रिटेल ट्रेड इन इंडिया। इसका मकसद यही है। तो जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज बनती है, वो चाहे सेबी हो, आरबीआई को, फेमा की हो, वो हमारे लिए बनती है, हमारे प्रोडक्शन के लिए बनती है, ताकि हम अपना हार्ड अर्न मनी लॉस ना कर पाए। लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते, तो हमको उसको समझना जरूरी है पहले। दिस एक्सचेंज प्रायोरिटीज इन्वेस्टर प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड अ सेफर एनवायरनमेंट फॉर द रिटेल ट्रेड इन इंडिया। बट टैक्सेबल इनकम, अब इसमें टैक्सेबल का पार्ट आ गया। इनकम, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं, सर इसमें टैक्स करना, आपका भी क्वेश्चन होगा, तो ये पॉइंट इसमें कवर कर लेंगे। इनकम अर्न फ्रॉम द फॉरेस्ट ट्रेडिंग इन इंडिया इज ए कंसिडर्ड टैक्सेबल एंड अंडर द कैटेगरी ऑफ द कैपिटल गेन। तो मतलब क्या होगा, ये कैपिटल गेन के अंदर में आएगा। तो अगर आप फॉरेस्ट ट्रेडिंग के अंदर पैसे बना रहे हो, तो आपको शो करना पड़ेगा कैपिटल गेन के अंदर में, राइट। तो जब आईटीआर फाइल करेंगे, तो वहां पर एक कॉलम होता है ना, तो वहां पर आप शो कर सकते हैं इसको, कैपिटल गेन टैक्स फॉरेक्स ट्रेडिंग प्रॉफिट्स और कैटेगरीज एज ए कैपिटल गेन। तो ये काय में जाएगा, कैपिटल गेन के अंदर जाएगा। तो वहां जनरली आपको जो कॉलम नहीं मिलेगा, तो कैपिटल गेन का कॉलम मिलेगा, तो वहां पर आपको उसको मेंशन करना है। एंड आर द सब्जेक्ट टू टैक्स अकॉर्डिंगली, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको टैक्स लगेगा। एंड द एप्लीकेबल कैपिटल गेन टैक्स रेट, राइट। और अपने जो भी सीए वगैरह आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि टैक्सेशन का पार्ट एप्लीकेबल है, ये मैंने बता दिया। और बाकी जो आपके सीए रहेंगे, वो आपको काफी डिटेल में बताएंगे। अगर आप इसमें बड़ा काम है और कैपिटल गेन आपका ज्यादा है, तो डेफिनेटली आपको सीए से कंसल्ट करना चाहिए, या जो भी कंसल्टेंट है उनसे बात कर सकते हैं आप, क्योंकि वो आपको इसमें और ज्यादा डिटेल दे पाएंगे। बट यस, फॉरेस्ट ट्रेडिंग अगर आप पैसे कमाते हैं, तो आप पैसे कैपिटल गेन करके मेंशन करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इसमें दो टाइप के गेन है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया एसटीजी अप्लाइड टू ट्रेडर हेल्ड फॉर लेस देन 12 मंथ, मतलब 12 महीने के अंदर जो आ गया वो शॉर्ट टर्म आ गया। एंड वाइल द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अप्लाई टू ट्रेडर हेल्ड ऑन द मोर देन 12 महीने, 12 महीने के ऊपर कोई पोजीशन होल्ड की हमने, है ना, तो वो लॉन्ग टर्म में चले गया। शॉर्ट टर्म हम जो मंथ ऑन मंथ करते हैं, दैट इज द शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आर द टैक्सेस एट द हायर रेट टिपिकली एज एज पर द इंडिविजुअल इनकम टैक्स स्लैब। तो इनकम टैक्स स्लैब के जो भी रेट होंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल एट हायर रेट, ज्यादा रेट होते हैं इस पे, एसटीसीजी में थोड़ा ज्यादा रेट होते हैं। दैट इज द पार्ट ऑफ द सीए। बट ये है कि आपको एसटीसीजी एंड ये समझना जरूरी है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म एलटीसीजी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में भी टैक्सेस एट लोअर रेट, मतलब शॉर्ट टर्म में ज्यादा टैक्स लग सकता है, सिंपल सी बात है, और लॉन्ग टर्म में थोड़ा कम टैक्स लग सकता है, सिंपल एज दैट। अपन विद द बेनिफिट लाइक द एग्जेम्पशंस, डिडक्शंस डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक टैक्स लॉ। अब जनरली क्या होता है कि हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं, तो काफी सारी चीजें एग्जेम्पशन आ जाएगा, कुछ चीज का डिडक्शन है वो आ जाएगा, इसलिए आपको इसमें टैक्स कम लग सकता है। तो शॉर्ट टर्म में ज्यादा लग सकता है, लॉन्ग टर्म में कम लग सकता है। दैट इज ओनली पॉइंट। फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स, ट्रेडर मस्ट रिपोर्ट देयर फॉरेक्स ट्रेडिंग इनकम व्हाइल फाइलिंग देयर इनकम टैक्स। जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, आपको मेंशन करना जरूरी है। डिटेलिंग बोथ प्रॉफिट एंड लॉस, दोनों भी है ना, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों भी आपको मेंशन, अगर आपका लॉस हो रहा है तो भी आप मेंशन करें, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो भी आप मेंशन करना जरूरी है। आपको हर एक चीज का रिकॉर्ड रखना जरूरी है। एक रिकॉर्ड को मेंटेन करें, जनरली हम लोग इसको जर्नल नाम देते हैं, कि अगर आप ट्रेडिंग के अंदर हैं, तो आपको एक जर्नल मेंटेन करने की जरूरत है। तो जर्नल मेंटेन करके हर एक चीज का उसमें रिकॉर्ड रख सकते हैं आप। आज क्या हुआ, आज कितने ट्रेड आपने किए, कितने माइनस में, कितने प्लस में गए, आपने कितने दिन होल्ड किया, एक हफ्ता होल्ड किया, 15 दिन होल्ड किया, स्विंग ट्रेडिंग में गए आपने, एक महीना आपने होल्ड किया, तो ये सब चीज अपना रिकॉर्ड रख सकते हैं आप। जनरली लोग की जो पोजीशन फंस जाती है, तो महीनों महीनों तो उसको होल्ड करना पड़ता है ना। लॉस सेट ऑफ, लॉसेस फ्रॉम द फॉरेस्ट ट्रेडिंग कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट अदर कैपिटल गेन और द कैरिड फॉरवर्ड टू फ्यूचर ईयर्स एज पर द टैक्स रेगुलेशन। तो जो भी आपको लॉसेस हो रहे हैं, आप उसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो, शो करके कैपिटल गेन के कॉलम के अंदर जाके कैरी फॉरवर्ड, राइट, फॉर द फ्यूचर ईयर एज पर द टैक्स रेगुलेशन। तो टैक्स में रेगुलेशन में कि आपके लॉसेस भी आप उसमें शो ऑफ कर सकते हो, जरूरी है प्रॉफिट ही दिखाएंगे, उसमें लॉसेस भी दिखा सकते हो आप। प्रोफेशनल एडवाइस, कंसल्टिंग ए टैक्स प्रोफेशनल और फाइनेंशियल एडवाइस कैन हेल्प इंश्योर कंप्लायंस विद टैक्स लॉ एंड ऑप्टिमाइज टैक्स लायबिलिटीज। तो जो भी टैक्स की लायबिलिटी है ना, टैक्स प्रोफेशनल से रिलेटेड, तो आप जनरली कोई प्रोफेशनल या फाइनेंशियल एडवाइजर से कैन हेल्प, उसकी हेल्प ले सकते हैं आप, है ना। बाकी चीज क्योंकि ये उनका पार्ट होता है, तो डेफिनेटली ये हमारा पार्ट नहीं है, लेकिन हमको जानना जरूरी है कि इसमें टैक्सेबल चीजें, तो हम किसी प्रोफेशनल की इसमें एडवाइस ले सकते हैं। आसपास आपके कोई कंसल्टेंट हो गए, आपके आसपास कोई सी होंगे, तो उसकी एडवाइस लेना बहुत जरूरी है आपको इसकी। अब इसमें क्या होता है, टाइम टू टाइम चीजें चेंज होती है, रेगुलेटरी चेंजेस, टैक्स रेगुलेशन कैन चेंज, so staying updating with the latest tax law and the guidelines is crucial for the accurate tax reporting and the planning। तो जब भी आप इसमें टाइम टाइम इसमें लॉज चेंज होते हैं, तो हमारा काम है अपने आप को अपडेट रखें। तो अपने आप को हमको हमेशा अपडेट रखना जरूरी है, कि टैक्सेशन के रिलेटेड कोई डिस्कशन चल रही है, फॉरेक्स से रिलेटेड कोई डिस्कशन चल रही है, रेगुलर हमको आरबीआई के साइट पे या उनके सर्कुलर देखना जरूरी है, हमको सेबी की साइट पे जाके देखना जरूरी है, हमको फेमा की साइट पे जाके देखना जरूरी है, ताकि हम इसमें अपडेटेड रहे। रिस्क डिस्क्लोजर, अब इसमें एक चीज बोला है कि अगर आप रेगुलेटरी बॉडीज सच एज सेबी रिक्वायर्ड ब्रोकर टू डिस्क्लोज द रिस्क एसोसिएटेड विद द फॉरेक्स ट्रेडिंग टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी। मतलब क्या होता है कि जनरली मैंने देखा है कि ब्रोकर जो जिनाइन ब्रोकर है, वो अपने वेबसाइट पे लिख देते हैं रिस्क डिस्क्लोजर। तो इसमें भी काफी सारा रिस्क है, आप इसमें पैसा लॉस कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हमको एज ए रेगुलेटरी बॉडी जो है सच एज सेबी रिक्वायर्ड टू ब्रोकर टू डिस्क्लोज, ब्रोकर सेबी लोग ब्रोकर को बोलती है कि आप अपने साइट पे सब चीजों को लोगों को मेंशन करें, है ना। रिस्क एसोसिएटेड विद फॉरेक्स ट्रेडिंग इंश्योर द ट्रांसपेरेंसी, तो पूरी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना जरूरी है। इसका अच्छा पार्ट है तो इसका नेगेटिव पार्ट भी बताना जरूरी है, कि इसमें भाई साहब रिस्क बहुत ज्यादा हो सकता है। तो ऐसा सेबी का कहना है कि अपने ब्रोकरों के जितने भी
रेगुलेटर बॉडीज हैं, सब आप लोगों को सबको अवेयरनेस दें करके ना, जिसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। रिस्क वार्निंग, ब्रोकर मस्ट प्रोवाइड क्लियर रिस्क वार्निंग। ब्रोकर का काम है कि इसके अंदर में ब्रोकर मस्ट प्रोवाइड क्लियर रिस्क वार्निंग के भैया इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है, दैट हाईलाइट द पोटेंशियल फॉर द सिग्निफिकेंट लॉसेज ड्यू टू द मार्केट वोलेटिलिटी। मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, हमने देखा है, स्पेशली हम यूएस मार्केट में देखते हैं बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है, इसमें बहुत ज्यादा रिस्क हो सकता है। तो दैट इज द रिस्क वार्निंग। और मैं खुद आप लोगों को इसमें हमेशा जो लाइव आती है उसमें वार्न करता हूँ कि मार्केट बहुत वोलेटाइल है, इसमें थोड़ा देख कर ट्रेड करें, है ना। अपना रिस्क मैनेजमेंट जरूर करें, अपने हमेशा बात करता हूँ मैं रिस्क मैनेजमेंट की, अपना स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, ये सब चीजों की बात करता हूं मैं। तो ये सब चीजें जरूर, अगर आप ट्रेडिंग में हो चाहे कोई भी मार्केट में वर्ल्ड वाइज है, तो अपना रिस्क मैनेजमेंट जरूर करें एंड रिस्क वार्निंग यही। नहीं तो क्या होता है कि आपकी हार्ड मनी खराब हो सकती है। काफी सारे लोग जो है अपने हार्ड मनी गवा देते हैं इस इंडस्ट्री में बिना सीखे समझे। मार्केट वोलेटिलिटी, फॉरेक्स मार्केट हाईली वोलेटाइल। अब आपने देखा होगा, अगर आप नहीं होंगे तो मार्केट में इतने कैंडल आप पीछे देख रहे होंगे, तो हाईली वोलेटाइल मार्केट है ना, मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल है। तो फॉरेक्स मार्केट इज हाईली वोलेटाइल एंड द ब्रोकर आर रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म ट्रेडर अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ द रैपिड एंड द अनप्रिडिक्टेड प्राइस चेंज। इसमें बहुत ज्यादा फास्ट प्राइस चेंज होते हैं। तो ब्रोकर का जो रोल होता है कि वो ये अपने क्लाइंट को सब चीजों की इंफॉर्मेशन दे, डे बाय डे उनको एजुकेट करें। लॉस ऑफ कैपिटल, ट्रेडर आर वांट दैट दे मे लॉस मोर देन देयर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, स्पेशली इन लिवरेज पोजीशन। जब भी आप कोई चीज का लिवरेज लेते हो तो उसके फायदे भी होते हैं कि आपको 10 रुपए में 1000 रुपए की चीज मिल गई, लेकिन इसके नुकसान भी वैसे होते हैं। तो अगर फायदे हैं तो इसके नुकसान भी है, स्पेशली लेवरेज पोजीशन। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार मुझे लेवरेज नहीं चाहिए, बहुत सारे बोलते हैं कि मुझे लेवरेज जो है 1:100 का चाहिए, 500 का चाहिए, 1000 का चाहिए। तो लेवरेज जितना कम रहेगा उतना अच्छा है। ब्रोकर ऑफन प्रोवाइड एजुकेशनल रिसोर्सेज एंड रिस्क मैनेजमेंट टूल्स टू हेल्प ट्रेडर अंडरस्टैंड द मिटिगेट रिस्क। जनरली क्या होता है कि बहुत सारे ब्रोकर ने अपना साइट पर ही कुछ एजुकेशनल कंटेंट दिए हैं जहां पर, लेकिन हम लोग पढ़ते नहीं है ना, हम लोग साइट पे जाते नहीं। हमारा काम है कि हमने अकाउंट खोल लिया, हमने MT4 MT5 डाउनलोड कर लिया और सीधा हम ट्रेडिंग उतर गए। तो ब्रोकर खुद एजुकेट करने, बहुत सारे मैंने वेबसाइट पे देखा है उन्होंने अपने काफी सारे एजुकेशनल कंटेंट डाले हैं, लेकिन हमको इतनी जल्दी होती है, इतनी जल्दबाजी होती है हमारे पैसे गंवाने की, कि हम बिल्कुल बिना सोचे समझे सीखे समय उतर जाते हैं एंड फिर हम डूब जाते हैं। डूब जाते हैं मतलब हमारा फंड डूब जाता है। अगर आप बिना स्विमिंग सीखे पुल में या दरिया में तालाब में कहीं भी उतरेंगे तो डेफिनेटली आप डूबेंगे। वैसे ही फॉरेक्स ट्रेडिंग भी है, दुनिया की हर एक ट्रेडिंग है, हर एक बिजनेस है। अगर आप इसमें उतरे हैं तो आपको सीख के उतरने की जरूरत है। ऐसा गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट भी हमारे बारे में ऐसा सोचती है कि अगर आप इसमें आए हैं तो सीख के समझे, इसका रिस्क को समझे, आप अपना रिस्क देखें, आप अपनी खुद की कैपेसिटी देखें, आप अपना खुद का कैपिटल देखें, है ना। लोन लेके इस इंडस्ट्री में ना आए, है ना, सीख साख के थोड़ा कर्जा लेके ना आए, जो अपना अवेलेबल फंड है जिससे आपके फाइनेंशियल सिस्टम पर फर्क नहीं पड़ता, उसी को आप यूज करें। आरबीआई सर्कुलर, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इश्यूज ऑफ सर्कुलर। तो आरबीआई के जो सर्कुलर जो होते हैं टाइम टू टाइम निकलते हैं ना, सर्कुलर टू अपडेट एंड क्लैरिफाई द लीगल फ्रेमवर्क एंड द रेगुलेशन गवर्निंग बाय फॉरेस्ट ट्रेडिंग एक्टिविटीज। तो ये इसके वेबसाइट है कुछ यहाँ जो मैं आपको लेके दिखाता हूँ, कि जहां पर आप काफी सारे सर्कुलर वगैरह देखने को मिल सकते हैं। आप, मैं आपको लेके दिखाता हूँ, सीधा वेबसाइट पे चलते हैं हम लोग, है ना। तो इसको हम कॉपी कर लेंगे, ये आप लोग के दिया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके जितने वेबसाइट है इनकी जो लिंक है मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। तो देखते हैं वेबसाइट पे जाके। ये आरबीआई की कुछ वेबसाइट है जहां पर आपको काफी सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो मैं तीनों पहले ओपन कर लेता हूँ कहाँ पर आपको क्या क्या मिलने वाला है। बाकी डिस्क्रिप्शन आपको इसकी लिंक मिल जाएगी ताकि आप देख सकते हैं। जैसे जनरली बात करते हैं आरबीआई का ना, तो ये आरबीआई का वेबसाइट यहाँ पर सर्कुलर आते हैं आरबीआई के ना, तो इसका पीडीएफ भी आया हुआ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेशन डिपार्टमेंट, है ना। इसका एड्रेस सब है, पूरे डिटेल दिए। ये सर्कुलेशन जब भी आते हैं हम जाए, हम पढ़े जाके, यहाँ पर जाके फ्री रजिस्ट्रेशन कर, ताकि इसके अपडेट आपको आना चालू जाए। तो जब भी आरबीआई को सर्कुलर निकालता है तो इस तरह से निकालता है। तो RBI.org पे जाएं और वहां जाके आप सब चीज देख सकते हैं। दूसरा मैंने बताया था आपको एक पीडीएफ आया हुआ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेशन डिपार्टमेंट से, तो इसमें काफी सारी फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में डिस्कशन की गई। तो इसका पीडीएफ भी आपको लिंक वहां मिल जाएगा। दूसरा आरबीआई का जो फ्रेमवर्क होता है ना, ये BFSI, ये भी इकोनॉमिक्स न्यूज जहाँ से आती है, BFSI बैंकिंग फाइनेंशियल ना, फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन। तो ये आपको यहाँ पर आरबीआई इशू द ड्राफ्ट फ्रेमवर्क फॉर द इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, काफी सारे ट्रेडिंग फॉर्म, तो इसके बारे में पूरी डिस्कशन आपको मिलेगी। तो ये कुछ न्यूज है जहाँ पर आपको जानना जरूरी है, जो कि BFSI की न्यूज आती है ना। तो ये BFSI इकोनॉमी टाइम यहाँ से आई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट है जो आपको जानना जरूरी है, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आपको ना। सो दैट इज द ऑल अबाउट फॉरेक्स लीगल इलीगल का पार्ट वन को हम यहाँ कवर करते हैं, क्योंकि काफी बड़ा वीडियो होते जा रहा है। तो पार्ट 1 को हम यहाँ कवर करते हैं। बाकी जो भी चीजें हैं आप पार्ट 2 में देखेंगे, और पार्ट 2 भी जो है इसके बाद ही तुरंत में पार्ट 2 भी रिलीज हो जाएगा। एक साथ ही हम लोग रिलीज कर रहे हैं, 2 पार्ट में इसलिए कर रहे हैं ताकि आप इसको आराम से देख पाओ। तो अगर आपने पार्ट 1 देख लिया है तो पार्ट 2 तुरंत में जाके पार्ट 2 भी देख ले, है ना। और पार्ट 2 अगर आपके सामने आया तो पहले आप पार्ट 1 को भी कंप्लीट कर ले, या जैसे भी आपको अपने टाइम के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए हमने इसको 2 पार्ट में कर दिया ताकि आपका भी टाइम को देखते हुए, जनरली एक सिटिंग के अंदर 2
घंटे 3 घंटे नहीं दे पाते, दैट इज द रीजन। तो इसको प्रॉपर तरीके से देखें, अपने आप को अपडेट रखें हमेशा, है ना, इससे आपका नॉलेज अपडेट होगा। तो ये पूरा टोटली एजुकेशनल वीडियो है ना। एंड जो चैनल पे अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी कोशिश यही है कि आपको भर भर के कंटेंट दूं, और जो नॉलेज जो मैं आपको यहाँ पर लेकर आया हूँ, ये मैंने रिसर्च करके काफी दिनों से आपके क्वेश्चन आर जो जमा किया, जमा करने के बाद रिसर्च किया, कंटेंट बनाया, आरबीआई की साइट पे, सेबी की साइट पे, फेमा की साइट पे जा जाके पूरे कंटेंट जमा किया, और उसका इजी वे में लाके एक एक स्लाइड के थ्रू आप लोग को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बाकी जो भी आपके क्वेश्चन है आने वाले सीरीज नंबर पार्ट 2 में पूरा क्लियर हो जाएगा, है ना, फॉरेस्ट लीगल इलीगल, उसमें हम कंक्लूड करेंगे उसके अंदर में। तो थैंक यू सो मच, ये था हमारा पार्ट 1, एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।